एक संत ने कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा। पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा, फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहेगा, नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं बाहर वाला अलग, एक ही है, एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं। और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी। वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं। उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, फिर एक बात और, अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे, मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले, हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठापूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है।